Hello students, good morning and welcome to online classes conducted by अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन कर रहे थे द स्कूल फॉर सिंपथी, जिसका आज हम कंक्लूडिंग पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 124 पर दिया गया है। अभी तक हमने ये जाना कि राइटर मिस बीम के स्कूल से बड़ा इम्प्रेस हुआ था, तो मिस बीम ने राइटर को एक छोटी सी लड़की के साथ मिलाया। लड़की और राइटर में क्या बातचीत शुरू हुई वो आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिटी गुड, नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न। राइटर ने लड़की से पूछा था कि क्या तुम्हारे जो गाइड हैं वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। तो लड़की ने कहा हाँ, बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, पर वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते जब जितनी मैं रहूँगी, जब मेरी टर्न आएगी। Those that have been blind already are the best। हाँ, पर ये बात है कि जो पहले से अंधे बनकर रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हेल्पर हैं, उन्हें पता है कि मेरी हेल्प कैसे करनी है। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी, आई विश यूड ट्राई। गैस्टली का मतलब होता है डरावना, गैस्टली को इंग्लिश में हम बोलेंगे हॉरिबल। तो ये बिल्कुल डरावनी चीज़ें ना देख पाना, और मैं चाहती हूँ कि आप भी ये कभी ट्राई करना, इस तरह का एक्सपीरियंस। शैल आई लेट यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। राइटर कहता है कि मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। हाँ ज़रूर, चलिए हम थोड़ी सी आगे सैर करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप ही मुझे अभी बता सकते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन 2 days ओवर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी जो जितने कठिन दिन या घटिया दिन होते हैं जिनमें बच्चों को गूंगा बहरा या लंगड़ा बनकर रहना पड़ता है, वो इस दिन से यानी अंधे रहने वाले दिन से भी बड़े कम घटिया होते हैं, आधे भी घटिया नहीं होते। Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun। लड़की आगे उस राइटर को कहती है कि अपनी टांग को बांध कर लंगड़ों की तरह बैसाखी के सहारे चलना बड़ा अपने आप में मज़ा है। I guess having an arm tied is a little more troublesome because you have to get your food cut up for you and so on, but it does not really matter। पर मुझे लगता है कि अगर बाजू को बांध कर रखें टांग की जगह, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाजू से या हाथों की मदद से या आपने अपना खाना अपने लिए काटना होता है। तो पर फिर भी इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट रियली मैटर का मतलब है इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एज़ फॉर बीइंग डेफ फॉर अ डे, आई शैल नॉट माइंड डैट, एट लीस्ट नॉट मच। और एक दिन के लिए बिल्कुल ही बहरा रहना, मैं उसमें भी कोई भी माइंड नहीं करूँगी, मेरे लिए वो भी मुश्किल नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर अंधा रहना बहुत ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा डराने वाला है। फ्राइटनिंग भी डराने वाला ही होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम डोजिंग थिंग्स दैट प्रॉबली आर नॉट देयर, वेयर आर वी नाउ। मेरा सिर हमेशा दर्द होता रहता है और मुझे लगता है कि हम उन चीज़ों के साथ भी टकराने वाले हैं जो भी हमारे आसपास नहीं हैं। अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, उस लड़की ने राइटर से पूछा। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, गोइंग टुवार्ड्स द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद ए टॉल गर्ल। हम अभी खेल के मैदान में आ गए हैं और उस घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम जो हैं यहाँ वहाँ सैर कर रही हैं छत पर एक लंबी लड़की के साथ। वट हैज़ द गर्ल गोट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड। मेरे साथी यानी उस छोटी सी लड़की ने मुझसे पूछा कि उस लंबी लड़की ने पहना क्या है जो मिस बीम के साथ है। अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज। राइटर ने जवाब दिया कि उसने ब्लू रंग की स्कर्ट और पिंक ब्लाउज डाला है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, वट कलर हेयर, वेरी लाइट, आई सेड। लड़की ने कहा कि मुझे लगता है वो दूसरी लड़की मिली होगी, उसके बालों का रंग क्या है। बिल्कुल हल्का सा उसके बालों का रंग है, मैंने जवाब दिया। येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, शी इज़ ऑफली डिसेंट। हाँ वो मिली है, वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है और वो अच्छी है, ठीक ठाक है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड।
मैंने उस लड़की को ये भी कहा कि वहाँ पर पास में ही एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाबों को उखाड़ रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। हाँ, वो पीटर होगा जो कि हमारे स्कूल का माली है, वो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का है। एंड हेयर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, यस शी सेड दैट्स बेरिल। और देखो यहाँ पर एक डार्क रंग की एक लड़की आ रही है जिसने लाल रंग का कपड़े पहने हुए हैं, वो भी बैसाखियों के सहारे चलकर आ रही है। हाँ, वो लड़की बेरिल है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ 3 तरह के पर्सन्स की बात हुई है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आते होते हैं। पहला पर्सन मिली थी, जो लंबी लड़की थी मिस बीम के साथ। दूसरा पर्सन था पीटर, जो कि माली था उस स्कूल का, वो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र का था। ये क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज़ द एज ऑफ गार्डनर मेंशन्ड इन दिस लेसन। और तीसरी एक और लड़की थी जिसकी डार्क कॉम्प्लेक्शन थी और उसने रेड कलर के क्लोथ्स डाले थे, बैसाखियों के सहारे वो चल रही थी, उस लड़की का नाम था बेरिल। And so we walked on, and in steering this little thing about, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion of, and also that the necessity of describing the surrounding to another makes them more interesting. तो हम दोनों चलते गए, आगे बढ़ते गए, और अब ये मेरे दिमाग में चीज़ आ रही थी कि मैं पहले से भी 10 गुना ज़्यादा समझदार हो चुका हूँ, विचारशील हो चुका हूँ। मुझे पहले किसी के भी स्कूल की नोशन के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था। नोशन को इंग्लिश में हम आइडिया भी बोलते हैं। और आज मुझे किसी अंधे इंसान, बेशक वो लड़की अंधे होने का नाटक कर रही थी, पर उसे आसपास का वातावरण समझाने का मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so. She replied, then there is something in my system after all. मिस बीम अब मुझे अलविदा कहने आए, अब वो मुझे वहाँ से छोड़ने आए, पर मुझे अफसोस हो रहा था उस स्कूल से जाते हुए। मैंने बड़े मायूसी भरे ढंग से बोला, और उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल ही ऐसा है कि यहाँ से किसी का जाने का जल्दी मन नहीं करता, क्योंकि मेरे स्कूल के सिस्टम में कुछ अलग बात है। I walked back to the town murmuring inaccurately as ever the lines, can I see another's woe and not share their sorrow too? Oh, no, never can it be, never, never can it be. मैं शहर से आगे बढ़ता गया, स्कूल के रास्ते से होते हुए अब मैं आगे बढ़ता गया। गलत मलत लाइन्स में अपने मन ही बोल रहा था, मन ही मन बोल रहा था कि क्या मैं किसी के दुखों को देख सकता हूँ और उसके दुख शेयर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को दुखी देखूंगा तो उसके दुख ज़रूर बांटने की कोशिश करूंगा। ये राइटर आज उस स्कूल से अपने मन में प्रण करते हुए आगे बढ़ रहा था, यानी उसने मन में धार लिया था कि आगे वो किसी को भी दुखी देखेगा तो उनकी मदद ज़रूर करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन जो आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए आइए अब बात करते हैं होमवर्क की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉल गर्ल। जो लंबी लड़की थी, जो मिस बीम के साथ छत पर थी, उस लंबी लड़की का नाम क्या था, वो आपने लिखना है। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक। द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे वाज द डैश डे इन द स्कूल। स्कूल में सबसे कठिन दिन डैश वाला दिन था। नंबर 3, व्हाट वाज द एज ऑफ द गार्डनर। माली की उम्र कितनी थी। नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स है, द राइटर बिकेम 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन बिफोर। अब राइटर पहले से 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो चुका था। हु सेड दिस, शैल आई लेट यू समवेयर। ये किसने कहा, क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं। फिल इन द ब्लैंक 6 नंबर पर, द नेम ऑफ द गार्डनर वाज डैश। माली का नाम डैश था। नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड गैस्टली इन इंग्लिश। गैस्टली वर्ड का इंग्लिश में मतलब आपने लिखना है क्या होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये मैंने बताया हुआ है। और 8th पर है स्टूडेंट्स 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।